हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ सखी गार्डन। तो आज मैं अर्ली मॉर्निंग आई हूँ अपने गार्डन में। गुड मॉर्निंग ऑल माय यूट्यूबर्स, सारे फ्रेंड, आपका बहुत बहुत वेलकम है मेरे अपने गार्डन में। तो यहाँ देखिए आज मैं क्या अपडेट देने वाली हूँ। एक्चुअली यहाँ मैंने देना है अपडेट। तो ये आप सामने देख रहे हैं ना हमारे, ये आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या है ये, बट मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। ये वीडियो मैंने आज से 6 मंथ पहले डाली थी, नवंबर के फर्स्ट वीक में। तो आज मैं इसका अपडेट दूंगी। एक्चुअली मैंने बताया था नवंबर मंथ में बालाजी हम लोग गए हुए थे, तो बालाजी से प्याज लेकर के आए थे। वैसे तो निषेध है वहाँ पर, जो भी बालाजी जाते हैं या वहाँ से आते हैं लौट के, तो वो लहसुन प्याज खाना उनके लिए निषेध है। बट वहाँ पर एक गुरुजी मिले हुए थे। तो मैंने बताया था ना, पहाड़ी चढ़ नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशानी थी, घुटनों में बहुत दर्द हो गया था, पैरों में स्वेलिंग हो गई थी। तो वहाँ पे एक गुरुजी मिले थे, तो उन्होंने वाइट कलर की प्याज दी थी और बोला था कि ये प्याज यहाँ पहाड़ियों में ही पैदा होती है, बाकी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। और उसके बहुत से बेनिफिट थे, तो वो मैंने आपको नवंबर मंथ में बताए थे, काफ़ी बेनिफिट मैंने बताए थे। तो उसी के बारे में आज मैं ये चर्चा करने वाली हूँ और उसी का अपडेट देने वाली हूँ। एक्चुअली नवंबर मंथ से जो मैंने प्याज इस गमले में डाली थी और मैंने उसकी वीडियो अपलोड भी की है, उस पर ढेर सारे बेनिफिट बताए हैं, आप जाके नवंबर मंथ में देख सकते हैं। फर्स्ट वीक मैंने डाली थी, तो आज इसी का अपडेट मैं दे रही हूँ। तो ये प्लांट मैंने छोटी छोटी जो थी, 2 तो सूख सी गई थी और एक थोड़ी सी बड़ी थी तो लेकिन तीनों में जान, तो वो मैंने प्याज इसमें डाल दी थी। जब इसमें डाली थी तो मैंने सोचा कि लगता है ये होगी ही नहीं, क्योंकि उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, क्योंकि हमारे इधर तो वो वाली प्याज होती नहीं है, उसका सीजन तो ऑफ हो चुका है। बट इस प्याज का अब सीजन आया है। वैसे ये कहीं होती नहीं है, ये जब होती है जब ये नौतफा चल रहा है। तो ये नौतफा आप जानते हैं क्या होता है? नौतफा 25 मई से शुरू हुआ है और 2 जून को ख़त्म हो जाएगा। एक्चुअली सूरज में इतनी गर्मी हो जाती है कि उसकी सीधी किरणें ज़मीन पर आके गिरती हैं और चारों तरफ एकदम भूचाल, ज़बरदस्त गर्मी, लू, प्रचंड गर्मी हो जाती है। तो इन दिनों उस गर्मी का भी राज है, उसे भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नौतफा नहीं होगा तो हम इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि नौतफा होने से जो किसान होते हैं ना, इनके खेत खलियान होते हैं, उनको बहुत बेनिफिट होता है। हम जैसे गार्डनर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्या बेनिफिट होता है मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। एक्चुअली गार्डन में बहुत से बैक्टीरिया हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, जो देख लेते हैं हम लोग तो उस पर कीटनाशक डाल देते हैं, बट जो नहीं देख पाते हैं तो उनके लिए जो है ना, ये नौतफा बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? जैसे ही सूर्य की किरणें ज़मीन पर गिरती हैं तो प्रचंड गर्मी होती है। उस गर्मी के कारण जितने भी बैक्टीरिया होते हैं हमारे गार्डन में, जितने भी किसान भाइयों के पास जो खेत खलियान होते हैं, वो सारे मर जाते हैं। तो इससे हम लोगों को काफ़ी बेनिफिट होता है, फिर हमारी फसल भी सही होती है। दूसरी बात ये होता है कि जब नौतफा होता है तो सीधी किरणें जो है ना समुद्र पे ही पड़ती हैं। तो जब समुद्र में पड़ती हैं तो उसमें एकदम से चक्र बनता है, जिसे कहते हैं चक्रवर्ती किरणें। तो वो उससे भाप बनती है तो आकाश में जाती है। फिर क्या होता है, नौतफा के बाद में प्रचंड बारिश होने का भी फिर चांस होता है। बारिश होती है, आंधियाँ आती हैं। तो ये नौतफा हमारे लिए जीवन में बहुत अच्छा होता है। अगर ये आया है तो हमारे आगे चल के यहाँ से बारिश का बहुत अच्छा चांस हो जाता है। तो अभी चल रहा है नौतफा, और नौतफा में ही ये प्याज का राज बता रही हूँ। एक्चुअली प्रचंड जब गर्मी होती है तब ये प्याज होती है, क्योंकि यहाँ मिलती नहीं है ये प्याज, और इसके बेनिफिट मैंने बहुत से बताए हुए हैं। तो थोड़ा सा फिर से बेनिफिट इसका बता देती हूँ। एक्चुअली ये प्याज का राज है, जैसे कि आपके कहीं जॉइंट पेन है या आपके फ्रैक्चर हो गया है, आप पैरों में सूजन है, आप चल नहीं पा रहे हैं, तो इस प्याज को आप गरम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल में आप गरम कर लें, यानी पीस के गरम कर लें। और जब गरम हो जाए, स्लोली गरम करना है, ठीक है। जब गरम हो जाए तो उसके बाद में इसको छान के रख लें।
आपके कैसे भी दर्द होगा, कैसी भी सॉइलिंग होगी, आपकी इवन हड्डी भी अगर टूटी होगी तो वो आपकी जुड़ जाएगी। तो उसके लिए ये प्याज बहुत ही बेनिफिट है और ये आयुर्वेदा की एक ज़बरदस्त रेमेडी है जो कि हमारे इधर कहीं पर भी नहीं मिलती है। ये बालाजी में जो पहाड़ियाँ होती हैं उस पहाड़ी में ही प्याज पाई जाती है, आपको ये कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो आप लोग तो जाते ही रहते होंगे जब भी आप कभी जाएं, क्योंकि हिंदू धर्म तो बहुत ज़्यादा मानता है, बालाजी जाते हैं, कुछ परेशानियाँ होती हैं, प्रॉब्लमें होती हैं तो वो भी वहाँ पर जाके सॉल्व हो जाती हैं। तो अब मैंने इसकी नॉलेज लेनी है कि ये कब तक हमारी होगी। वैसे तो मुझे यही लग रहा है कि ये गर्मियों में इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो जाकर के ये रेनी सीजन के बाद में शायद इसकी निकलती होगी। शायद है ये 1 ईयर के लिए हो, बट अभी इसकी नॉलेज नहीं है। वैसे मैं इसका फिर से अपडेट दूंगी आगे आने वाले टाइम में। तो है ना, आज इसका दिखाई पड़ा है, ये 6 महीने के बाद निकली है। तो आप जब भी कभी बालाजी जाएं, और वैसे तो वहाँ नहीं मिलती है, आपको भी अगर कोई टकरा जाता है, कोई गुरु वगैरह, अब मेरे से टकरा गए थे तो मेरे को उन्होंने दिया, मैं रो पड़ी, मैंने बोला मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानी है। तब उन गुरुजी ने ये प्याज दी थी कि कोई बात नहीं बेटा, ये ले जाओ, और इसके जो है बेनिफिट बताए थे, उन्होंने बताया था कि इस तरीके से लगा लेना। तो मैंने कुछ तो अपने लगा ली थी, 5-6 गांठें थी, तो वो तो मैंने अपने यूज कर ली थी, काफ़ी दिन तक हमारा ऑयल चलता रहा वो। बट ये 3 गांठें मेरी बचा ली थी। बचा क्या, हम लोग गार्डनर हैं तो इसलिए मन में लालच आ ही जाता है कि इसका उपयोग के साथ साथ मैं भी इसको जो है ना अपने गार्डन में लगा के देखूँ ये होता है कि नहीं होता। अगर होता है तो इसके तो फिर तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, मैं तो इसका बहुत ज़्यादा लाभ ले भी सकती हूँ और अपने जितने भी हैं उन सबको दे भी सकती हूँ। तो आज वो हमारा ये सपना पूरा हो गया। तो फ्रेंड, अगर आपको सखी गार्डन की गार्डन पसंद आती है तो सखी गार्डन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को फुल वॉच करा करें। न्यू फ्रेंड विजिट पे हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाएं प्लीज़। और आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं जब भी आप कभी बालाजी जाएं, तो कोशिश करें वहाँ से अगर ये प्याज मिलती है तो, क्योंकि इसके बेनिफिट ज़बरदस्त हैं। अगर आपके बाल भी नहीं हैं, जैसे गंजे हो रहे हैं, वालों की रूट हार्मोन्स को सही करता है, ये हार्मोन्स बना के रखता है, रूट मजबूत करता है, बाल भी काले करता है, लंबे चमकदार घने बनाता है, यानी बहुत सी इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। बट ये खाने वाली नहीं है, आप इसको खा नहीं सकते हैं। कभी आप सोचें कि वहाँ से हम लेके आएँ और इसको खा लें। और बालाजी में तो वैसे भी जब कभी वहाँ कोई जाता है तो वहाँ से ना ही कोई प्रसाद ला सकता है और ना ही वहाँ से आने के बाद भी 6 मंथ तो कम से कम प्याज लहसुन कोई भी नहीं खाता है, निषेध होता है। नहीं तो जो भी अपने जाते हैं उनकी जो कामना होती हैं वो शायद पूर्ण नहीं होती हैं। तो यहाँ मैंने पता है क्या किया है, ये देखिए, ये नीचे हमारी सारी मिट्टी है, ये और देखना मिट्टी कितनी बुरबुरी है। तो मैं इसमें जल्दी पानी नहीं डालती हूँ, है ना। कितनी रेतीली मिट्टी मैंने बनाई थी, बहुत बढ़िया बनाई थी और अच्छे से इसमें गांठें भी बढ़ जाएंगी। बट थोड़ा सा मैंने इसमें ये ऊपर से, ये देखिए, ये नारियल का जो हमारे पास रखा हुआ था ना, वो मैंने थोड़ा सा डाला। मैंने सोचा ऐसा तो नहीं है कहीं इसको धूप ना कहीं लग जाए, गर्मी की वजह से कहीं मर ना जाए। बट ये ऐसा नहीं है, ये जितनी प्रचंड गर्मी होगी उतना ही अच्छा रहेगा ये। तो ठीक है फ्रेंड, फिर इसका अपडेट दूंगी, देखती हूँ कब ये निकलती है, कब इसमें गांठ बनती है। वैसे हो गया है तो बनना तो है ही। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलूँगी आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सखी गार्डन को इजाज़त दें। बाय, टेक केयर फ्रेंड, बाय बाय।